बेटे बोलते हैं हारो तो ऐसे हारो कि आपकी टीम, आपके साथ काम करने वाले, आपके फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स, सभी को गर्व हो आपके हारने पे भी। हारो तो ऐसे हारो कि आपके साथ वालों को आप पे गर्व हो कि भाई बंदे ने मेहनत इतनी कर रखी है। कि कई चीजें नियति के अनुसार चलती हैं, हमारे अनुसार नहीं चलती। मैंने बताया ना कि सब एक चीज के लिए नहीं बने हैं, कुछ चीजें नियति पे होती हैं। लेकिन आज बेटे एक कसम खा के ये बोल दो कि हम कसम खाते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरी नियत के साथ निभाएंगे। अपने कर्तव्य को पूरी नियत के साथ। जब हमारी नियत इतनी अच्छी होगी तो नियत ही हमारा साथ जरूर देगी। तो हारो तो ऐसे हारो कि सभी को हम पे गर्व हो। ठीक है। तो आज हमारा माई मिस्टेक डायरी का 27 डे है और हमने ऑलमोस्ट इन 27 दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है। तो आज हम सभी टॉपिकों को मिला के एक टॉपिक पे बात करेंगे जी, जो क्या है हमारी अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स। तो बेटे जैसे हम एक एक करके बताते थे सफाई के बारे में, झूठ ना बोलना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, सारी चीजें। तो आज इन सब का एक कॉम्बो बना के हम टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। तो हमारी जो माई मिस्टेक डायरी का मेन मकसद क्या था, हमारी अच्छी आदतें बनाना, जो हमारे अंदर नेगेटिव है, जो गलतियां हैं, जो बुरी आदतें हैं, उसको छोड़ना, यही था। तो अच्छी आदतें हमारी बहुत होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, है ना, हम शेड्यूल बना के रखते हैं। जिसमें सुबह जल्दी उठना, उठ के फिर बेटे अपना दिनचर्या में ब्रुश वगैरह, पानी पीना, वार्म अप करना, उसके बाद फिर बेटे नहाना धोना, उसके बाद अपना पूरी ईमानदारी से क्लास से लेना, फिर हमारा भोजन आता है स्वस्थ सात्विक भोजन लेना, है ना, जिसमें हमने पैकेट फूड वगैरह बंद कर रखे हैं। तो ये हमारी अच्छी आदतों में ही आता है, अच्छा भोजन भी, है ना, साफ सफाई का ध्यान रखना, ये सारी चीजें अब हमारा एक कॉम्बो बन गया अच्छी आदतों का। ठीक है। अब हमारी लाइफ में बेटे अच्छी आदतें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि अगर एक सफल इंसान, कोई भी आप उठा लो बेटे, कोई भी, जितने भी सफल इंसान हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, अगर आप उनकी हिस्ट्री, उनकी जो भी देखोगे, उनके बारे में जीवनी पढ़ोगे, तो आप में उनकी सारी अच्छी आदतें मिलेंगी, है ना। कोई बिना मेहनत करे, बिना अपनी अच्छी आदतें बनाए कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। हमारा सफलता का जो रास्ता है वो हमारी अच्छी आदतों से होके गुजरता है। अब हमारे अंदर आदत ही नहीं है सुबह उठने की, हमें आदत ही नहीं है सुबह नहा धो के बढ़िया ब्रेकफास्ट करके अपने काम पे जाने की, हमारे अंदर आलस भरा हुआ है, हमारी आदतें बुरी हैं, तो हम कैसे कामयाब हो जाएंगे? बताइए, हो जाएंगे? बेटे हमारी लाइफ का 24 घंटे में से 45%, 24 घंटे की जो हमारी दिनचर्या है उसका 45% हिस्सा हमारी आदतें ही होता है। जो हम डेली रूटीन कर रहे हैं सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें 45% हमारी आदतें होती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अपने जीवन में इतना सुधार कर लो, जब हमारा 45% हमारी आदतें ही उस चीज में आ गई हैं, हमारा नेचर उसमें डल गया है, तो हमें फिर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 45% हम नेगेटिव चीजें कर रहे हैं, 100 में से 45% हमारी आदतें बुरी हैं, तो वैसे ही लेस हो गया। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, उसका 45-50% हमारी गंदी आदतें हैं, तो हम कभी भी उस मुकाम पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर हमारा 45-50% अच्छी आदतें हैं, किसी भी चीज को लेके हम सीरियस हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपनी आदत के अनुसार ही तो करेंगे ना। अब हमारी आदत है सुबह लेट उठने की, हम चाह रहे हैं कि हम टॉप कर जाएं, कर जाएंगे? है ना। तो जो हमने माई मिस्टेक डायरी स्टार्ट करी थी, उसका लास्ट में 31 डे जिस दिन होगा, आपको समझ, मेरे हिसाब से तो बेटे बहुत आपकी समझ में आ चुका है। डायरी का महत्व समझ में आ गया?
अच्छी आदतें बनाना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कई घरों में ना बेटे बचपन से संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार सुन सबने रखा है, लेकिन वो संस्कार कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से आते हैं, स्कूल से आते हैं, टीचर से आते हैं, पड़ोसियों से आते हैं, हाँ, फ्रेंड से भी आते हैं। तो वो संस्कार कोई एक नहीं होता, वो मिलजुल के जैसे कुंभ होते हैं, जो अच्छी आदतें होती हैं उसी को आगे चल के हम संस्कार बोलते हैं, है ना। तो अब एक जगह से आप कोई भी चीज, एक बुक से तो बेटे अगर आप देखोगे, अभी आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बुक से काम चल रहा है? चल रहा है। अगर हम मैथ की भी बात करें तो खाली आर डी शर्मा से काम चल जाता? खाली रेडियन से काम चल जाता? नहीं चलता ना। उसी तरीके से हमारी किसी एक आदत से काम नहीं चलता, हमें बहुत सारी अपनी अच्छी आदतें बनानी पड़ेंगी। और जिस दिन हमारे अंदर इन आदतों ने घर कर लिया, हमारा नेचर बन गया। नेचर और सिग्नेचर ये हमारे हाथ में होते हैं बेटे। कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कईयों का व्यवहार होता है, उसका नेचर होता है गुस्सा करना, उसका नेचर होता है शरारतें करना, लेकिन नेचर और सिग्नेचर वो हम अपना तय करते हैं कि हमने अपने कैसे रखने। कोई और करता है? करता है कोई? हम ही करते हैं। और वही बात है बेटे, कईयों के तो सिग्नेचर देख के कितना अच्छा लगता है ना। उसी तरह से बेटे, अगर आपके अंदर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप सबके फेवरेट हो जाते हैं, होते हैं। अब कई बच्चे फील करते हैं, कई बच्चे हमारे फेवरेट हैं। अब क्यों हैं? अपनी अच्छी आदतों के कारण। अब बच्चे तो हमारे लिए सारे ही एक जैसे हैं, सभी पढ़ने के लिए आए हैं, सभी क्लास ले रहे हैं, सभी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपनी आदतों के कारण हमसे डांट खा देते हैं। कुछ बच्चे अपनी अच्छी आदतों के कारण हमेशा हमारे क्लोज रहते हैं, और वो कई बार गलती करते हैं, हम तब भी इग्नोर करते हैं ना। किए ये चीजें नोट? एक बच्चा जो डेली गलत चीजें करता है, उसकी आदतें ही गंदी है, वो थोड़ी भी गलत हरकत करेगा तब भी डांट 100% खाएगा, है ना। और जो बच्चा जिसकी आदतें अच्छी हैं, जो सबकी इज्जत करता है, काम समय पे करता है, सारी चीजें अच्छे से करता है, वो बड़ी गलती करता है तब भी उसको एक बार बोल के कि आगे से ध्यान रखना, हम छोड़ देते हैं ना। तो बेनिफिट है ना अच्छी आदतों का, है। तो आज हमारा 27वां दिन हमारी अच्छी आदतों पे गया है, और जहां हमने, अगर आप आज फर्स्ट डे मेरे साथ जुड़े होते तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाके समझाना पड़ता, लेकिन मेरे सारे बच्चों को अपनी इन चीजों का पता है, क्योंकि हमारा कंटिन्यू काउंसलिंग सेशन चलता रहता है ना। और आज हमारा यही है कि आप एक बार आज 27 दिन में अपनी पूरी डायरी पढ़ेंगे। अभी आप क्या कर रहे थे? डेली लिख रहे थे, डेली पढ़ रहे थे, आगे चल रहे थे, ठीक है। आज आप सोने से पहले अपनी पूरी डायरी पढ़ेंगे, फर्स्ट डे से लेके 27 दिन तक, क्योंकि अब हमारे पास बीच में 4 दिन है, 5वां दिन हमारा लास्ट है, ठीक है। उसमें ये देखेंगे कि शुरू से अब तक हमने कितनी गलतियां छोड़ी हैं, कितनियों में सुधार किया है, और कितनी हमारी रहती हैं। और टारगेट हमारा 31 का है, तो 31 वाले दिन हम कोशिश करेंगे कि हमारी माई मिस्टेक डायरी में 0 निकले। यस, ठीक है। तो कल 28 वाले दिन हम नए टॉपिक के साथ, नई चीज के साथ फिर मिलते हैं। ओके।